अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान के दौरे पर खुश आमदीद। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कराची में और लाहौर में आवाम से खिताब करेंगे और खुली नशिस्त में सवालात का जवाब भी देंगे। मेरे भी 5 सवालात हैं, लेकिन मैं कैसे वहाँ तक पहुँचाऊँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ। मैं अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे ये 5 सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मुझे यकीन है कि मेरे सवालात उन तक पहुँचे, वो मेरे सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। मैं कराची में रहता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं बागे जिना चला जाऊँ उनसे सवालात करने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ मौका नहीं मिलेगा। लाखों की तादाद में लोग मौजूद होंगे तो मैं वहाँ अपने सवालात नहीं कर सकूँगा। तो सोशल मीडिया के भाइयों से मेरी गुजारिश है, मेरे ये 5 सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मेरी इस वीडियो को वायरल करें, आगे पहुँचाएँ। ये सवालात के जवाब बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि बाहैसियत कौम मुसलमान हैं हम, मुसलमानियत के हैसियत से हम सबका नबी एक है और वो एक ही दिन पैदा हुए होंगे। अब हमारे अंदर इख्तलाफात क्यों हैं? कोई कहता है 8 रबीउल अव्वल, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल। क्यों ऐसा क्यों है? हम क्यों अपने नबी की पैदाइश की तारीख पर मुत्तफिक नहीं हैं? क्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनता पूरी दुनिया में कि ये कैसी कौम है जो अपने नबी की पैदाइश पर मुत्तफिक नहीं है? मेहरबानी करके इसका सवाल दीजिए। मुझे इस बेस में नहीं पढ़ना कि 8 तारीख है या 12 रबीउल अव्वल है, मुझे इस बेस में नहीं पढ़ना। मुझे ये जवाब चाहिए कि क्यों हम मुत्तफिक नहीं हैं। हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है पूरी दुनिया में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुरान पाक के अंदर एक लफ्ज़ है, वो या स्वाद होगा या फिर दुआद होगा। अल्लाह पाक ने कलाम को नाजिल किया है, हम पढ़ने वाले उसको अपनी अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं। क्यों? या तो वो स्वाद होगा या तो वो दुआद होगा। हम क्यों मुत्तफिक नहीं हैं इन अल्फाज पर? हम क्यों दुनिया को अपने ऊपर हंसा रहे हैं? ये कैसे मुसलमान हैं जो मुत्तफिक नहीं हैं कुरान के अल्फाज पर? तीसरा मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, तलाक का जो मामला है उसमें जो भी हुक्म दिया है वो रब की ज़ात ने दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है वो हुक्म, लेकिन हम आपस में तकसीम है। कोई कहता है कि 3 तलाक़ें दो तो 1 तलाक गिनी जाएगी, कोई कहता है कि 3 तलाक़ों में 3 तलाक हो जाती है। तो क्यों हम मुत्तफिक नहीं होते? हम दीनी मामलात पे, शरई मामलात पे क्यों मुत्तफिक नहीं होते? हम कहते हैं कि शरीयत नाफिज करेंगे, तो कौन सी शरीयत नाफिज होगी? पहले हम मुत्तफिक तो हो जाएं। चौथा मेरा सवाल यह है डॉक्टर साहब कि क्या जिंदों से ज़्यादा अल्लाह ताला ने ताकत मुर्दों को दी है? सवाल करने का मकसद ये है कि हमें कहा गया है कि आप जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूरी। अब हम इतना दूर से कहते हैं तो क्या वो मुर्दे सुन लेते हैं? और वो अगर मुर्दे सुन लेते हैं तो उसका मतलब कि वो जिंदों से उनकी ताकत ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा ताकत दी हुई है। इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आपका जवाब ना में है तो मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा। 5वां मेरा जो सवाल है वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर आपका सवाल का जवाब ये है कि नहीं, मुर्दों की ताकत ज़्यादा नहीं है, जिंदों की ताकत ज़्यादा है, तो फिर मुझे ये बताइए कि मेराज की रात में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा गए बुराक को लेकर, तो वहाँ तमाम अंबिया कराम मौजूद थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं और तमाम अंबिया कराम जो दुनिया से चले गए वो सब एक जगह पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये जो अंबिया कराम थे वो वहाँ कैसे पहुँचे मस्जिद अक्सा में? और इसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ गए तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे पहले से ही, तो वो मस्जिद अक्सा से मूसा अलैहिस्सलाम आसमानों में पहुँच गए। तो अल्लाह ताला ने क्या मुर्दों को ताकत दी हुई है, ज़्यादा ताकत दी हुई है कि वो जो जहाँ चाहें वह जा सकते हैं? बराए करम इन 5 सवालों के जवाब दीजिए। और मेरे दोस्तों से गुजारिश है, मेरे भाइयों से, कि मेरे ये 5 सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे सवालात उन तक पहुंच गए तो वो जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन मैं सवालात उन तक पहुंचा नहीं सकता। ये सोशल मीडिया का मैं सहारा ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई मेरी वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया।